नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। रोज़ की तरह हम मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 4 और 5 अगस्त के जो रिमेनिंग करंट अफेयर के फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हाल ही में कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर है? तो ये हो जाता है हमारा भुवनेश्वर, ठीक है, जो हमारा उड़ीसा में आता है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जो होता है वो कार्टून के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है और ये दिया गया है आनंद राधाकृष्णन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा नियंत्रक CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये हो जाते हैं हमारे दीपक दास। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये हो जाता है हमारा भारत। ठीक है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कोई और देश करता है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उन्हें अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि UNO की अध्यक्षता हो गई, ब्रिक्स की अध्यक्षता हो गई। ठीक है। अलग अलग कंट्री अलग अलग समय पर इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसको पूरा कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और आने वाले समय में जो भी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना है, उन मुद्दों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है? अभी कुछ दिन पहले आपको पता है मीराबाई चानू बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, कांस्य पदक विजेता रही हैं और ये हमारी कहाँ से थी? मणिपुर से थी। तो इसीलिए जो मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये नियुक्त किया है कि इन्हें जो है ASP पद पर डायरेक्ट इनको क्या किया जाए, ASP बनाया जाए। तो जो मीराबाई चानू है ये कहाँ की हमारी हो जाती हैं, जिन्हें ASP बनाया गया है मणिपुर लोकेशन की। ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? आपको पता है DRDO और नासा जो है उसमें जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग समय अंतराल में। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है, कुछ होते हैं जिस पर प्रोसेस चलती रहती है। तो अभी हाल ही में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को लॉन्च करेगी और करेगी, तो इसीलिए ये इसका आंसर हमारा हो जाता है 2023 तक आने वाले समय में इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन 2 देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है? पता है आपको, पहली हवाई ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, उसी तरीके से हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेल मार्ग को शुरू किया गया है। तो ये किन 2 देशों के मध्य की बात हम कर रहे हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में सामाजिक आधिकारिक शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? आपको पता है छिंदवाड़ा में हमारी मैग्नीज की जो खान है भरवेली जिसका नाम है, और यहीं पर सामाजिक आधिकारिक शिविर भी आयोजित किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन हो जाता है छिंदवाड़ा, जो होता है कहाँ पर पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है। जहाँ पे मैग्नीज की जो खान है या खदान है बहुत ज़्यादा फेमस है। हाल ही में अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका में से पहले जो धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत नियुक्त किए गए हैं इनका नाम हो जाता है राशिद हुसैन। ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाता है राशिद हुसैन। हाल ही में किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में तेंदुओं की DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में आपने बाघ दिवस मनाया था। ठीक है। तो यहाँ पे तेंदुए का DNA प्रोफाइलिंग मतलब पर्यावरण विभाग में जो हमारा तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रोफाइलिंग के लिए एक निर्णय लिया गया है। जो किस सरकार ने लिया है? ये है हमारी उड़ीसा स्टेट की सरकार ने ये निर्णय लिया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अब आगे बात कर लेते हैं हमारे 5 अगस्त के करंट अफेयर की, जो हमारे रिमेनिंग थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? आपको इसका आंसर पता है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इसको रिवाइज किया था। ये हमारा हो जाती हैं मुक्केबाजी से संबंधित है, जिन्हें
ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक मिला है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन। बात करते हैं यहाँ पे हमारी मेरी कॉम जो है वो भी मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हंगर हॉट स्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? आपको पता है जहाँ भी हंगर इंडेक्स की बात होती है, हंगर हॉट स्पॉट की बात होती है, वहाँ पे हमारा जो खाद्य और कृषि संगठन और मंत्रालय जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हंगर हॉटस्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जो हमारा कौन से मंत्रालय ने की है? खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ई रूपी प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? तो ये हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे रुपी मतलब पैसे की बात हो रही है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने क्या किया है? अभी ई रूपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में कृषि कर्मण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो कृषि कर्मण जो परियोजना है ये हमारी केरल सरकार ने शुरू की है। इसमें किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी, उन्हें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वृक्षारोपण को बल देने के लिए और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए केरल सरकार ने जो हमारी कृषि कर्ण परियोजना है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही मिनरवेरिया पेंटोली क्या है? तो आपको पता है कि जो हमारी रेड डाटा बुक है उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं जिन्हें कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ जो हैं नई प्रजातियों की खोज की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मिनरवेरिया पेंटोली किस की प्रजाति है, तो आपको बताना है कि ये मेंढक की एक नई प्रजाति है जो अभी हाल ही में पता चला है या पाया गया है, ठीक है। हाल ही में दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच। इसको मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी कुपोषित 0 से 4 या 5 वर्ष के बच्चे हैं उसमें जो कुपोषण का स्तर पाया जाता है उनको प्रॉपर तरीके से उनकी देखरेख करके कुपोषण से बच्चों को मुक्त कराने के लिए स्तनपान सप्ताह को लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो आइडियल वर्ल्ड मतलब एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में इन्होंने सोचा है और इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जो हमारे हो जाते हैं कुणाल बासु, ठीक है, इनकी ये बुक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन स्थापित की है? आपको पता है यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में अगर हम भारत की मैप की बात करें तो हमारा राज्य आ जाता है सिक्किम, और सिक्किम एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ जैव उर्वरक का पूरे तरीके से इस राज्य में उपयोग किया जा रहा है, तो इसको आप आपके आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो आपको क्लिक होता है कि भारत चाइना के पास हमने सिक्किम लोकेशन देखी हुई है, तो हमारा जो भारत चीन ने छठी हॉटलाइन स्थापित की है वो कहाँ पर हो जाएगी? हमारी सिक्किम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेल्लियोडू वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया है। ये किस शास्त्रीय से संबंधित हैं? तो ये हमारे हो जाते हैं कथकली। कथकली क्या हो जाता है? हमारा नृत्य हो जाता है, और जो हमारे ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो कथकली से संबंधित हो जाते हैं। हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 कलाकृतियों को भारत को लौटाने के लिए घोषणा की है? तो ऐसा देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो भारत की 14 कलाकृतियों को भारत को वापस लौटाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग करेंट अफेयर्स विद उर्मिला वर्मा ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली मेरे साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर।